हुजूर के साथ एक शख्स बैठा था, सामने से एक शख्स गुजरा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल में इसके लिए बड़ी कदर है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर फरमाने लगे उठ के जाओ, उसे बता के आओ। उसे बता, और मिशकात में ये लफ्ज मौजूद है, जिससे मोहब्बत करो उसे बताओ, ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करे। क्या मतलब, वो भी मोहब्बत करे तो भी मोहब्बत कर। मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाए दुनिया में, प्यार ही प्यार हो जाए, लहजों के अंदर शाइस्तगी आ जाए, हर तरफ मौसम बहार का हो, हर तरफ बात खुशबू की फैले, तलखियां छोड़ दें, नाराजगियां छोड़ दें। आप यकीन करें, मोहब्बत हो जाए ना, मोहब्बत हो जाए तो वो इस तरह का रूप धार लेती है कि कुछ चीजें ना, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मान के लेते हैं कुछ चीजें, और कुछ का लहजा इतना शानदार होता है, वफादार इतने होते हैं, प्यार इतना करते हैं, उन्हें मांगना पड़ता ही नहीं, वो खुद ब खुद सारा कुछ कुर्बान करने को दिल करता है। लोग लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे जाती फायदे लेना चाहते हैं, फिर वो किसी मकाम पर भी मोहब्बत नहीं कर पाते। मुतकब्बिर आदमी में मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत हमेशा वो बंदा करता है जिसमें आजिज़ी हो, जिसमें किसी भी लिहाज से कोई तकब्बुर होता है, वो तकब्बुर इल्म का हो, वो माज़अल्लाह तकवे का हो, वो दौलत का हो, वो इख्तदार का हो, वो समझदार अपने आप को समझने का तकब्बुर हो। जितने तकब्बुर का शिकार लोग होते हैं कभी मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि वो किसी को इस काबिल ही नहीं समझते। सबसे बड़े तो वो खुद होते हैं। उनका ख्याल होता है मैं मोहब्बत के काबिल हूं, मुझसे मोहब्बत करो। उनका ख्याल होता है मैं ताजीम के काबिल हूं, मेरी ताजीम करो। मैं एजाज के काबिल हूं, मुझे एजाज दो। नतीजा ये निकलता है कि वो चूंकि खुद मोहब्बत करते नहीं, लिहाजा मोहब्बत का फरोग भी नहीं होता। बहुत बड़े बुजुर्ग थे शेखुल हदीस, हजरत एक जगह पे खिताब कर रहे थे, तो खिताब करते करते फरमाने लगे फकीर के सैकड़ों शागिर्द हैं, चाहने वाले भी बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपना जूता खुद उठा लेता हूं, मुझे इसमें कोई तकल्लुफ महसूस नहीं होता। मैं अभी तक इस मिजाज का शिकार नहीं हुआ कि एक आदमी जूता लेके चले और एक मेरा थैला उठा करके चले। मैं प्यार करता हूं, मुझे मोहब्बत आती है, मेरे लहजे के अंदर दूसरों के हक में अच्छे जज्बात। मेरे अजीजों, ये किसी भी किस्म का कोई भी गुरूर आ जाए माज़अल्लाह, ये मोहब्बत नहीं करने देता। जब हम मोहब्बत करेंगे, जब हम प्यार करेंगे, आप यकीन करें हमारे मुआशरे में हम समझते हैं शायद लोगों को माली इमदाद की ज्यादा जरूरत है। हमारी ये राय बन गई है कि शायद लोगों के मुआशी मसाइल हल करने की ज्यादा जरूरत है। हमारा ये ज़हन बन गया है कि शायद सड़कें ही ज्यादा मजबूत बन जाएं और इंडस्ट्री ही ज्यादा लग जाए तो मसाइल का हल है। मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन एक छोटी सी राय रखता हूं कि लोगों को माली ताउन से भी ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है। आप गरीब आदमी को भले रोटी ना भी दें, लेकिन अगर आप मालदार हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर आप ऊंचे मनसब वाले हैं, आप उसे कुछ ना दें, आप उसे इज्जत देनी शुरू करें, आप उससे प्यार करना शुरू करें, आप उसका एजाज करना शुरू करें, आप कभी कभी उसे साथ बिठाना शुरू करें। आप करें उस गरीब आदमी के साथ ये एजाज वाला काम कि जब मिलाद की बज़म हो तो कम से कम उस बुजुर्ग को, इसने सारा साल फजर की अजान पढ़ी है और मस्जिद में झाड़ू दिया है, पर है गरीब, आप उसकी सदारत रखें महफिल मिलाद, आप डालें उसके गले में फूल और बिठाएं उसको स्टेज पर, आप करें मोहब्बतों का फरोग, आप ये काम करें। लेकिन क्या करें, धीमी माहौल में भी जिसके हाथ में नोटों की दत्ती होती है उसकी पहली सीट होती है। यहां भी उन लोगों को सारा एजाज और प्रोटोकॉल दे दिया जाता है जिनके बारे में ख्याल होता है कि शायद माली गुंजाइश ज्यादा रखते हैं। सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत होती है वो मोहब्बत की। एक बुजुर्ग थे, एक जगह पे उन्होंने खाना खाया, चलें किसी दानश्वर का समझ लें, किसी आदमी की मिसाल ले लें, कहीं खाना खाया उन्होंने, और मेरे साथ भी एक दफा इस तरह का एक मामला दरपेश हुआ। तो आपको पता है उमूमन ड्राइंग रूम जो होते हैं उनके साथ ही बावर्ची खाने भी होते हैं, तो शायद खाना पकाने वाले भी वहां करीब ही थे। खाना खाने के बाद उस साहब ने क्या किया, उन्होंने ना तारीफ कर दी, कहा यार बड़ा ही उम्दा खाना पका है, बड़ा ही माशाल्लाह अच्छा है। कुछ देर के बाद जब वो रुखसत होने का वक्त करीब आया तो अंदर से ना बहुत
اونچی آواز میں ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی. تو صاحب خانہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کے معاملے میں مداخلت کی جائے, لیکن خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں گھر والے. یہ ہماری وجہ سے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے زبردستی کھانا پکوایا؟ کہ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے, آپ نے وہ تعریف کر دی ہے نا کھانا پکا ہے. تو وہ جو بچی اس گھر میں کھانا پکاتی ہے, جو بہو بن کے آئی ہے, وہ کسی غریب گھر سے ہے, غریب رشتہ داروں سے. تو وہ کہتی ہے کئی سال بیت گئے مجھے اس گھر میں نوکری کرتے, ساس کی بھی, سسر کی بھی, دیور کی بھی, جیٹھ کی بھی, سب کی, لیکن آج تک کسی نے یہ 2 جملے نہیں بولے کہ تو نے اچھا کام کیا. آج مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے, تو کچھ نہ عجیب سی اپنائیت. یار کسی کی بیٹی ہے نا وہ بھی, جو ہمارے گھر آئی, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اتنا پیار بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہے کہ 2 لفظ